बधाई हो, हमने सुना सगाई है वाला आप क्या है? धन्यवाद, हमने सुना आपकी भी सगाई। और ये भी सुना मैंने कि रिश्ता हो गया आपका पक्का। मैंने भी सुना कि आपका भी हो गया। कहाँ जा रही है? कहाँ जाना, जहाँ आप ले जाओगे। तूने बोला था ना मैचिंग 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 क्या होता है? हाँ, मैचिंग। और कितने रील्स भेजे इसने मेरे को इंस्टा पे, ये पहनेंगे, मेरा नाम नहीं लिखा पर मेहंदी से तो देखना पड़े। मैंने एक बार तो शौक पूरे करने अभी है, टाइम पूरे करने का। फिर तो बैठ जा, फिर बोनट के ऊपर बैठ जा, आगे तारीफ ही करना प्लीज यार। ड्राइवर तो हो आप। ड्राइवर भी हूँ। देखो मैंने सीधे बोला कल के दिन अगर रोजगार नहीं हो तो गाड़ी चलाऊंगा, धोखा नहीं बनने दूंगा, ठीक है? और मिल गए तुम इससे। देखो ये इसमें तो आगे ही सीट हथियार है क्या? देखो बात करना पर मेरे खिलाफ मत भड़काना है। अरे वाह 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 वाह, ज्यादा मत भड़काना उसको, कसम से वो सही ला देगी। मैंने बोल दिया बहुत, तो मैं इसमें ऑटो में समझता हूँ। इसको क्या बोलते हैं इसको? तो ये कलर मेरे को भी अच्छा लग रहा है, बाकी जो इसको लगे कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है अंकिता? तो चलिए जी, उड़ते ही बाहर का नजारा देखते हैं। तो अरे वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है चारों ओर का। तो आइए फिर इसी के साथ आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत देख कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। अब देखो सबसे पहले मौसम की बात किया तो पूरे आसमान में बादल ही बादल छा रखे हैं। सुबह जब मैं उठा था तो पूरा आसमान नीला था, लेकिन अब देखो काले बादलों से घिर गया। बाकी सूर्यदेव भी बादलों के बीच में छुप गए हैं और अंदर तो जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। तो चलो सीधे निकलते हैं अंदर। और कैमरा फिट मेरा पहले ही हो चुका होता है। ये देखो यहाँ क्या चल रहा है। हेलो पिताश्री, सुप्रभात। सुप्रभात, हाउ आर यू? अरे फाइन फाइन। आज तो पिताश्री पैंट शर्ट में दिखाई दे रहे हैं काफी समय बाद। यार यही बात है, फिर यंग लड़के होने का फायदा क्या है? अच्छा यंग बन रहे हो, मतलब दिन पर दिन हो रहा। अब तो देखो कुर्ता पैजामा भी उतार दिया मैंने। थोड़ा जिम ज्वाइन करो आप बस। अब पैंट शर्ट में आ गया हूँ। हाँ, कुछ दिन बाद आप जिम ज्वाइन करोगे अभी, है ना? हाँ। अब जो है थोड़े पंख लगने लग गए। ये एक दो दिन से पंख भी लगने लगे पिताई भाई के लिए जो है। सही बात है भाई, ज्यादा मत उड़ना क्योंकि वजन ज्यादा है, नीचे आओ तो बहुत गंदा वो जमीन पड़ जाएगी। उड़ा रखा है इन बुजुर्गों ने। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। जो यूट्यूब फैमिली है, हाँ, इन्होंने अंकल को उड़ा रखा है। अरे वाह। अंकल जी उड़ो तुम जो है। अच्छा वो गाना का पंख होते तो उड़ाते रहे। पंख होता तो उड़ जाता मैं, रसिया हो बाली हाँ, तुझे दिल का दाग दिखा। क्या बात है, बहुत दाग है, बहुत दाग है, बस रेड दो। अरे हो गया हो गया हो। और यहाँ की बात किया तो दोनों बहनें लगी है सब्जी, तो सब्जी नहीं सॉरी हटो माँ जी, चावल साफ करने पे। हेलो इधर देख, क्या हाल है? और तेरे क्या हाल है? वाह दोनों बढ़िया है। और यहाँ हमला क्या हाल है? तू तो हमेशा बढ़िया रहता है। हाँ तेरे ये तो आजकल सर्दी खा रहा है, इसके पेट में बहुत गर्मी है। हाँ फिर रिपीट। अपना 40 बुजुर्गों को दे दिया। ये सही में बुजुर्ग लग रहा है यार। इसने तो ऊपर से शर्ट और नीचे से पिताजी का पैजामा पहन रखा है। पिताजी आपका पैजामा हटा ले इसने। आजकल हमारे भेष में यहाँ देख सकते हैं। हमने तो पैंट शर्ट पहन ली है। हाँ। अगर कुर्ते पैजामे में देख रहा है तो यहाँ कैमरा। ये देखो भाई, ये आज नीचे से पैजामा ऊपर से शर्ट, और शर्ट मेरे ख्याल पिताजी की हथिया दी इसने। बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ। तो चलो माँ ने उसका पक्ष ले लिया, नहीं तो माँ को लग रहा था कि उसको दबाया जा रहा है। माँ को तो हर वक्त लगता है माँ की अगर कुछ बात होगी तो पता नहीं दबाया जा रहा है। बात सही बात है भाई। ऐसा कुछ नहीं है हाँ। हमारे लिए तो ये सब जो है प्यारे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा। हम पिता के लिए जो है कोई ऐसा है कि नहीं यार, ऐसा मत बोलो ना यार। ऐसे पता क्या है, फिर दिल में जख्म होता है। ऐसे मत बोलो। हम पता क्या है अपने रूप में देखना चाहते हैं। पिताजी उठ रहे थे उस टाइम माँ जी गुस्सा करती थी। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। पिताजी ज्यादा उठ रहे तो माँ जी को गुस्सा आ रहा है आजकल। अच्छा ये भी गलत है। ये अपनी तरफ से अति अरे वाह 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 वाह। वेरी गुड। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। खुशी में ताली बजाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। चलो भाई करो, काम करो काम करो। तो चलो भाई दोस्तों, मस्त करके घर में खुशी वाला माहौल है। और बाकी मेरी और अनीता की तैयारी आज यहाँ से उत्तरकाशी जाने की है, क्योंकि सगाई के कपड़े लेने हैं। और साथ में हमारे यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे दिकोली गाँव है, वहाँ से हमारे साथ जाएगी अंकिता भी। उसके मम्मी पापा ने बोला कि इसको भी साथ में ले जाओ बल, और दोनों बल मैचिंग कपड़े लेना। अब मुझे तो ये पता नहीं कि मैचिंग क्या होता है, लेकिन अंकिता ही कुछ समय से रील्स देख रही है, मस्त करके बोल रही कि नहीं देखो हमें यही कपड़े पहनने हैं, मैचिंग होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता पर क्या कहे भाई, अब सुननी भी पड़ेगी, क्या ही कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि आसमान में जो काले काले बादल थे वो धीरे धीरे करके फीके पड़ते जा रहे हैं और नीला आसमान थोड़ा थोड़ा करके दिखाई दे रहा है। तो चलो फटाफट तैयार होता, फिर मिलता हूँ आपसे।
चलो भी समय अभी 10 बज रही है और खिलखिलाती हुई धूप एक बार फिर से दिखाई देने लग गई है। बाकी चलो मेरी अनीता मनी सही तैयारी हो गई यहाँ से अब उत्तरकाशी जाने की। मैं भी तैयार, वो दोनों भी तैयार हो गए हैं और कपड़े अभी भी रेलिंग के ऊपर सुखाने के लिए रखे हुए हैं। अभी भी ध्यान नहीं रह रहा कि रस्सा लाना है। ये रस्सा पता नहीं कब आएगा यार। ठीक सामने की बात किया जहाँ मेरी नानी का गाँव, वहाँ देखो भाई पूरी जगह कोहरा ही कोहरा छा रखा है। चलो भाई मनी से भी तैयार है, साथ में अनीता भी तैयार है। चले अब पक्का, चलो भाई हम चलते हैं यहाँ से। अब धूप भी तड़तड़ाती लगी हुई है भाई। ठीक है माँ, मिलते हैं फिर शाम को। हाँ अब देखो भाई जिस हिसाब से सुबह मौसम पैक हो रखा था बादलों से, उतनी ही खतरनाक अब धूप आ गई है और ऊपर से आप जैगवार में बैठना है जिसमें एसी नाम की कोई चीज नहीं है। बस ये है कि 10 मिनट बाद ही अपने आप ठंडी हो जाएगी क्योंकि यहाँ से 12-13 किलोमीटर आगे है चौरंगी खाल, जहाँ की बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जून जुलाई कुछ भी हो भाई। चलो भाई जैगवार चलते हैं अब लंबे सफर में। भाई साहब जैसे जैगवार में बैठा ना क्या बताऊँ मैं। चलो यार हम, और आगे पे अनीता और मनीषा मेरा इंतजार कर रहे हैं। चल भाई आ जाओ, रुपया जाएगा मार्केट है, ये सामान लेके आ रहा मार्केट से। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, सबस बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अरे वाह फौजी भाई के पिताश्री भी आ गए भाई। हम 3 लोग तो जाएंगे उत्तरकाशी, लेकिन ये 2 लोग जाएंगे मार्केट तक। चलो गरम बहुत तगड़ा हो रहा भाई। चलो भाई पहली सवारी उतर गई। चल ठीक है, मिलता तब शाम को। ठीक है तो चलो भाई दोनों सवारी उतर गई है और बाकी अभी मैं अनीता और मनीषा है कार पे और थोड़ी सी आगे से हमारे साथ अंकिता बैठ जाएगी। और पसीना तो भयंकर होगा भाई, अभी क्या ही बताऊं मैं। तो चलो भाई फाइनली मैं दिखोली बैंड के पास आ गया हूँ। जैगवार तो यहाँ पर खड़ी है। बाकी ठीक ये जो ऊपर के लिए सड़क जा रही है तो अंकिता यहीं से होकर आएगी क्योंकि यहाँ से 100-200 मीटर आगे है अंकिता लोगों का मकान। तो अब उसी का इंतजार हो रहा है। बाकी वो हमारे साथ जा रही है तो उसके माँ बाप ने ही बोला हमारे साथ जाने के लिए। बाकी ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। फिर होता है ना आज के जमाने की लड़कियां खतरनाक है कि मैचिंग होना चाहिए। अब तो उसी को पूछूंगा क्या है मैचिंग, मुझे तो नहीं पता। मैंने तो बोला था मैं धोती कुर्ते में भी आ जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। बाकी पहाड़ों में जो गांव होते हैं उनके नज़ारे कुछ अलग ही होते हैं। ठीक सामने से देखा जाए तो अंकिता आ गए भाई, बड़े स्लो मोशन में आ रहे, जैसे मतलब इसकी स्पीड किसी ने बहुत स्लो कर रखी हो। अरे वाह हाथ में, अरे वाह ये तो कोट पैंट भी ला रखा है इसने हाथ में। सब जाएगा ड्राई क्लीन करने के लिए, मुझे पता है। तो चलो भाई फाइनली आ गई। पूछते जरा इनको क्या हाल है, क्या विचार है। अरे आइए आइए आइए, बधाई हो। हमने सुना सगाई है वाला, अब क्या है। धन्यवाद, हमने सुना आपकी भी सगाई। अच्छा, और ये भी सुना मैंने कि रिश्ता हो गया आपका पक्का। मैंने भी सुना कि आपका भी हो गया रिश्ता। अरे वाह, मतलब दोनों सेम सुन रहे हैं। सेम सुन रहे हैं। चलो ठीक है, बढ़िया, बधाई हो आपको भी। तो कहाँ जा रही है आज। कहाँ जाना, जहाँ आप ले जाओगे। कहाँ ले जाओगे इसको। चल चल चल। तो देखो भाई जो सगाई की शॉपिंग थी सब इसका प्लान था, मेरा कुछ नहीं है। तूने बोला था ना मैचिंग क्या होता है। हाँ मैचिंग। और कितने रील्स भेजे इसने मेरे को इंस्टा पे। ये पहनेंगे है, ये वाली मैं मेहंदी लगाऊंगी, तुम ये लगाना। और तो और छोड़ो, मेरा नाम नहीं लिखा पर मेहंदी से तो देखना पड़े मैंने। बाबा सबको शौक होता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि सबको एक बार सगाई होती है लाइफ में, बार बार थोड़ी ना हो रही है। एक ही बार तो शौक पूरे करने, अभी है टाइम पूरे करने का। फिर अब ये मौका लड़के जितना दबा सकते हो दबा लो है। सही है सही है सही है, मतलब अभी से गुलाम बनने की आदत पर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो खैर मजाक कर रहे, ऐसा कुछ नहीं। तो चले फिर। चलो चल ठीक है। हेलो प्रणाम, कैसी है। अरे वाह, ओ भाई साहब यहाँ तो भरत मिलाप हो रहा है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है मनीषा, अगर बुखार आ जाए। हाँ जी सर जी, क्या करो पीछे सीट पे बैठोगे आगे। जहाँ बिठाओ वहीं बैठेंगे। तो बैठ जा फिर, बोनट के ऊपर बैठ जा आगे। हाँ, कोई बात ये फॉर्मेलिटी ठीक नहीं होती कि जहाँ बिठाओगे वहाँ। कुछ नहीं, खाली कैमरे के सामने ड्रामा करने से और कुछ नहीं करना। चल ठीक है, चलो निकलते यार, बहुत टाइम हो गया। जहाँ बिठाओगे तेरे को किसी ने बोल तो फ्रंट सीट पे आ जाओ। आप तो बोल रहे बैठ जाओ। अच्छा बैठ जा बैठ जा। ए भगवान बैठ जा। तुम्हें तो नहीं बैठना किसी को। हाँ तुझे बैठना, और तुझे बैठना खाली इसी के लिए ऑर्डर। चल बैठ जा, महारानी है तू है। चलो भाई निकलते यहाँ से। निकले चलो चल, तू चलाए कार। नहीं बोल तो रही थी कार सीखूंगी। मेरे को नहीं आता, सीखूंगी अभी धीरे धीरे। सीखेगी अभी, पत्नी क्या क्या सीखेगी भगवान। हाँ, घर बनाना सीखना पहले, वही बोलते भाई। कोई बात नहीं। तो आज मैं फर्स्ट बार अंकिता मेरे साथ कार में बैठ रही नहीं, तो कैसे कर रहा हूँ मैं ड्राइव। बढ़िया है, तारीफ ही करना प्लीज यार। ड्राइवर तो हो आप। ड्राइवर भी हूँ। देखो मैंने सीधे बोला कल के दिन अगर रोजगार नहीं हो तो गाड़ी चलाऊंगा, धोखा नहीं बनने दूंगा, ठीक है। ये सही है भाई। तो चलो सफर में आगे बढ़ते हुए हम चौरंगी खाल में पहुंच गए हैं। तो चलो फाइनली हम उत्तरकाशी पहुंच गए हैं।
चलो भाई फाइनली हम तिलोत के पास पहुंच गए। भाभी भाभी जी और पुष्पा हमारा इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। ये तो एक ही है, भाभी को निकल गई। कहाँ है भाभी? अरे अच्छा, दरअसल भाभी जी थोड़ा धीरे धीरे चलते ना, वजन ज्यादा है भाभी। ओ सॉरी, वहाँ यहाँ नहीं बोलना था, सॉरी। अभी मैं हूँ तिलोत के पुल के ऊपर। बाकी ठीक नीचे देखो भाई माँ गंगा अविरल बह रही है और कितनी भयंकर हवा आ रही है यहाँ से। और इस पुल के ऊपर अक्सर पशु सोए हुए रहते हैं भाई। और हमारी हाथी, बहुत सारे हाथी नहीं। हाजी प्रणाम, क्या हाल है? हाँ, आप भी दिन पर दिन घूमते फैलते रहो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत कर दिया सब कर दिया, सब कर दिया ना। डेट नहीं, सगाई डेट नहीं हो गया मेरी भी। रिस्क है, रिस्क है। हाँ कोई नहीं। बाकी यहाँ की बात क्या था? दीदी प्रणाम, क्या हाल है? कई बार प्रणाम कर दिया इसको, ऑफ कैमरा कई बार प्रणाम कर दिया। ऑन कैमरा जरूरी है ना? हाँ मिल गए तुम इससे। देखो ये इसमें तो आगे ही सीट हथियार है क्या? सही है ना? और तब ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पर कैमरा फोकस कर रहे हैं पहले अंकिता पे। तो भाई भी ठीक है, बात करेंगे ना, आज पहली बार मिली हो तो। देखो बात करना पर मेरे खिलाफ मत भड़काना है। चलो बैठो। चलो फाइनली सभी लोग बैठ गए और निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए, क्योंकि आज अंकिता को करनी है बस शॉपिंग। क्या लाना तेरे को आज? धोती कुर्ता नहीं? हाँ। तो चलो मैं फाइनली हम थ्रीडी के पास पहुंच गए। बाकी ये लोग तो दुकान पे जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा जैगवार को बनाने के लिए दे रहा हूँ। जैगवार का जो फ्रंट टायर है लेफ्ट हैंड साइड का, वो थोड़ा बबलिंग हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसमें। और इधर साइड अंकिता बैटरी की साइड, उस वजह से ज्यादा मतलब अच्छा मजाक कर रहा हूँ। तो 1-2 महीने से हो रहा हो, इसकी दिक्कत नहीं उसमें कोई। बाकी भाभी लड़की कैसी लगी? है आपसे सुंदर है ना? बहुत। अरे वाह। और ये तो तब से शर्मा रही है। हेलो, क्यों शर्मा रही अब? नहीं, मैंने शर्माई कसम से। तब ठीक है। अरे खैर मैं तो खतरनाक कैसा हूँ, मैंने शर्माता हूँ भाई। बाकी जितने भी यात्रियों की गाड़ी है, सारी गाड़ियों को यहीं फील्ड पे पार्क किया जाता है। ओ भाई साहब, अंकिता ब्लॉग बना रही भाई है। कैसे हो? बढ़िया। सब ब्लॉगर लगे हैं कैमरा खोल के, हर कोई देख रहा भाई। इनका काम ना धाम सूरत मतलब जो भी है। तो चलो भाई सबसे पहले मैं जैगवार को दिखाता हूँ, क्योंकि भाई ये भी हमारी शान है। कुछ दिन से उसका टायर बबलिंग कर रहा है, तो एक सामने वाली वर्कशॉप पे दिखाता हूँ। तो यहाँ बात करता हूँ जरा। अब देखिए कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है और यहाँ पर हेमंत भाई भी आ गए। भाई प्रणाम, क्या हाल है? बहुत बहुत धन्यवाद। शेरू मिलेगी वो तो पहले दे। हाँ यार सही में अभी शेरू भी मिल गया, थोड़ी देर पहले फोन आया था, लेकिन अब तभी कंफर्म होगा जब मैं खुद जाऊंगा वहाँ। ना तो अच्छी खबर ये कि शेरू मिल गया भाई, वो भी खुद आ गया। खुद नहीं आया, बांधा हुआ था। हाँ मतलब उसको पता चल गया कि सगाई होने वाली है। कोई टाइम से घर आ गया। अभी मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं तभी ज्यादा खुश होऊंगा जब घर जाऊंगा, उसको देखूंगा। क्यों? चलो भाई जैगवार को तो मैंने वहीं पे खड़ा कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो अभी मैं हेमंत भाई के साथ स्कूटी पे जा रहा हूँ। तो भाई लोग वहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो कपड़े लेने वाले मैचिंग लेने हैं, तो उनके फोन पे फोन आ रहे बार बार। अब सीधे चलते कपड़े की दुकान पे। तो चलो फाइनली पहुंच गए। अरे वाह 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 वाह, इसको तो कहाँ सिंहासन पे चढ़ा रखा भाई है। सही है। पहन। अब देखो भाई कपड़े तो अंकिता को लेने, लेकिन भाई पसंद करने वाले यहाँ 2 ला रखे साथ में, और 2 को यहाँ तमाशा देखने के लिए ला रखा मैंने। तो चलो भाई इस दुकान से जो शॉपिंग करनी थी वो कर ली है। अब मेरी भी होगी कहीं शॉपिंग, तो ये लोग जा रहे हैं वहाँ, तो वहीं चलते हैं अब। तो चलो भाई अभी हम दूसरी शॉप में आ गए हैं। तो चलिए जी, आज तो मुझे पता चल रहा है कितनी बीसी के सैकड़े होते हैं भाई साहब, है जब जेब से ठीक ठाक पैसे जा रहा बार। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलता इतना है। अभी तो और खर्चे होंगे। भाभी तो और डरा रही मेरे को बार बार, और जैसे भाभी डरा रही वैसे अंकिता के चेहरे में मुस्कुराहट है। ज्यादा मत भड़काना उसको, कसम से वो सही में ला देगी। वो रील देखने वाली ज्यादा, उसको जो रील में पसंद आता है वो उसी को मंगा लेगी फिर। अंकिता कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। तो चलो भाई ये हो रही शॉपिंग। क्या बोलते हो भाई इसको? मैंने बोल दिया बहुत, तो मैं स्मार्ट हूँ, मैं समझता हूँ। इसको क्या बोलते इसको? इंडो वेस्टर्न। अरे भाई साहब क्या पहना रहे तुम मुझे यार। अब देखो अंकिता के प्रताप क्या पहनना पड़ रहा है मेरे को है। मैं तो बढ़िया बोल देता, धोती कुर्ता पहन के आऊंगा मस्त करके, और इंडो वेस्टर्न पहन लिया मैंने। सुनना, इंडो वेस्टर्न मतलब भारतीय प्लस थोड़ा अंग्रेजी हो। हाँ मिक्स। तो ये कलर मेरे को भी अच्छा लग रहा है, बाकी जो इसको लगे कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है अंकिता? सुंदर, और रील्स में नहीं बैंकर मेरे को। तो चलो भाई यहाँ पर अनीता भी आ गई। कैसा लग रहा हूँ मैं? अच्छा लग रही नहीं कसम से?
और तेरे को? बहुत अच्छे लगे। अरे आज पहली बार इसकी भी हवाई निकल गई भाई, क्या बात है, इसका मतलब बहुत जबरदस्त लग रहा हूँ मैं फिर। सही है सही है। भाभी जी को हमने साथ में इसलिए रखा हुआ है ताकि बार्गेनिंग करे, इनको ढंग से आती है बार्गेनिंग करनी। हाँ तुमने मुझे पता क्यों रखा हुआ साथ में? पहली बात मेरा ना कलर चॉइस और कपड़ों का सेंस बहुत अच्छा है, इसलिए। तब दूसरी बार्गेनिंग तो कर ही रही हूँ मैं हर जगह। थोड़ा बोल रहे हो, दुकानदार एकदम मान रहे हैं भाई, कुछ तो चलता है इनका खौफ मार्केट में। हाँ ठीक है, तो चलो मैं तो शॉपिंग कर ही रहा हूँ। यहाँ हेमंत भाई, अरे भाई इधर देखो जरा, अरे कातिल आने भाई साहब, क्या बात है। हो जाएगा कुछ। अब क्या है, शादी हो गए, बाल बच्चे हो गए, अब क्या चाहिए। सगाई में दूसरी सगाई करते हो। अब वो उनकी चॉइस है, हम जबरदस्ती किसी को फोर्स नहीं कर सकते। वहाँ देख लो भाई जैसे आपका मन है मन हो रहा दूसरी शादी का। भाई बस कर भाई, ससुर जी भी देखते हैं वीडियो। तो चलो भाई, समय 7:37 हो रहे हैं और फाइनली हम अपने गांव के ऊपर सड़क पे पहुंच गए और बाकी जयगवार को यहाँ पर पार्क कर दिया है। और देखिए आज दिन भर इतने बिजी थे कि उसके बाद ब्लॉग बनाने का टाइम मिला ही नहीं। जयगवार का काम भी करवाया और उसके बाद इन लोगों ने शॉपिंग तो अपनी कर ली थी, और लेकिन मैं और हेमंत भाई मैकेनिक यहाँ बैठे रहे भाई 3-4 घंटे, तब जाकर इतना टाइम लग गया। और बाकी अब जा रहे हैं घर, और अंकिता भी अपने घर चले गई थी थोड़ी देर पहले, उसको हमने उसके घर तक छोड़ दिया था। चला घर, इन्होंने भी ठीक ठाक शॉपिंग कर लिया है, खुश हो के दोनों आ जा रहे। वाह तो चलिए फाइनली हम घर पहुंच गए, बाकी ठीक टाइम पे पहुंच गए हैं, क्योंकि अगर हम 10 मिनट और लेट होते तो पूरा अंधेरा हो जाता। बाकी यहाँ माँ तो लगी है बर्तन धोने पे। माँ क्या कर रही है? आप देखो माँ तो धो रही है यहाँ पे बर्तन, और ये लाइट किसने खोली अभी? अंदर देखो जरा। अरे वाह वाह भाई, अरे वाह 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 वाह, और? पहुँच गए। पहुंच गया, और बढ़िया है, ठीक है। सब बढ़िया। और वापस ले। मैं तो फोन कर रहा था तो फोन लग ही नहीं रहा था। अनिता को भी किया, तो अनिता का फोन जा रहा था तो उठा ही नहीं रही थी। अब देखिए जो हमारे घर में हमारा पुराना फैमिली मेंबर आ गया, यानी कि शेरू आ गया। अब देखो यार, शेरू, ओहो शेरू कहाँ था तू भाई, कहाँ था तू, कहाँ था तू भाई? शेरू आ गया, शेरू कहाँ था तू, कहाँ था तू भाई? चलो फाइनली शेरू आ गया। शेरू ओ भाई साहब, शेरू आ गया, शेरू आ गया भाई। ओहो भाई साहब, शेरू घर आ गया भाई। है ओहो फाइनली भाई शेरू घर आ गया। कहाँ था भाई ये? हैं? ये कहाँ था इतने दिन तक? अब देखिए शेरू फिर से अपने घर आ गया है, और आते ही भाई सबको पहचान रहा है एकदम। यही होता भाई, इंसान होता तो अपने एटीट्यूड में होता, लेकिन देखो शेरू इतने समय से हमारे बीच में गायब हो रखा था, हमने तो सोचा मर गया, लेकिन देखो भाई सबको पहचान रहा है अभी भी। हैं? सबसे पहले मेरे गले लगा, फिर अनीता के लगा। ये तो दिन में आ गया था जब मैं उत्तरकाशी जा रखा था, तो उस टाइम पिताजी का फोन आ गया था। पिताजी कितने बजे आए? ये आया था 12-1 बजे। 12-1 बजे। अच्छा, इतने समय बाद ही कैसे आए? मतलब इसको पता चल गया वहाँ सगाई होने वाली। ये पता क्या है, हैं? ये सगाई के लिए आया, सगाई के लिए आए नहीं? सही बात है भाई, एक मेहमान है, बिल्कुल भाई, मेहमान भी और हमारे फैमिली मेंबर भी है। फैमिली मेंबर। नहीं, और देखो भाई बिल्कुल टाइम पे आए घर। भाई साहब हमने सोचा चले गया कहीं है, देखो भाई क्या बात है भाई। क्या बात है। चलो फाइनली शेरू भी घर आ गया, और अब जाके घर की महफिल डबल हो गई भाई। क्या बता श्री है, अच्छा लग रहा ना? बहुत अच्छा है, ये भी एक मेंबर है, मेंबर भी है, फैमिली मेंबर हमारा नहीं। इसको ना पाटा लगा के रखो। पाटा लगाना पड़ेगा। दरअसल पाटा एक चादर का बना हुआ होता है, वो एक कांटेदार होता है, उसको कुत्ते के गले में लगाते हैं, ताकि जब बाघ अटैक करता तो पहले कुत्ते के गले पे करता है। हमारा शेरू जिंदा है, सही बात है। और हमें फक्र फील हो रहा है कि हमारा शेरू घर आ गया, और वो भी अच्छे टाइम पे। क्यों भाई, क्या बात है भाई, शेरू घर आ गया अपना टाइम पे है। सही है भाई, सही है। तो चलिए फाइनली अपना शेरू भी घर आ गया है। भाई साहब हमने तो सोचा इस दुनिया से चले गए, लेकिन वही था कि अंदर से आवाज आती थी कि शेरू जिंदा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि शेरू जिंदा है, शेरू कहीं नहीं गया। और रियल में भाई शेरू घर आ गया, और देखो ऐसे वक्त में आया जब घर में कुछ समय बाद शुभ कार्य होने वाला है। और ये देखो, हाँ कौन? आंसू। तो आंसू जब परसों घर आया तो वो रो रहा था बल कि शेरू नहीं, और अभी आंसू के साथ घूमने जा रहा था। नहीं
हाँ, क्या बात है शेरू। ए शेरू, अरे वाह शेरू घर आ गया भाई। ये भी हमारे घर की शान है भाई। घर आ गया हमारा शेरू। ओए। तो चलो भी दोस्तों, रात के लगभग 9:15 बज रही है और सच बताऊं तो मैं शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हूँ कितनी खुशी मिल रही मेरे को, है ना। आज शेरू आ गया, यानी कि शेरू को दादी भी जानती थी। दादी तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन दादी को भी इसकी फिक्र रहती थी। एक बार ये पहले भी खोया था तो दादी का मेरे को बार बार फोन आता था, मिला हो कि नहीं मिला। अब तो खैर दादी हमारे बीच में नहीं, लेकिन चलो एक खुशी की न्यूज है कि शेरू भी घर आ गया भाई वापस। होता है ना, जब दादी गई उसके बाद ये भी चले गया था तो ऐसा लग रहा था कि पूरा घर सुना सुना हो गया, लेकिन फाइनली ये घर आ गया भाई वापस। और देखो भाई, ये है चरपाई, और चरपाई इसके बिना सुनी सुनी हो गई थी, क्योंकि हमेशा चरपाई के नीचे सोया रहता था और हमेशा मैं सुबह उठते ही बोलता था, हाँ भाई उठ गया तू, हेलो। अब फिर से इसके साथ नई ब्लॉग की शुरुआत होगी कॉमेडी के साथ। क्यों शेरू? शेरू हाँ। अब देखिए सच बताओ, इधर इधर अब देखिए सच बताओ तो अंकिता मेरे लिए और हमारे घर वालों के लिए बहुत लकी है भाई। जैसे उसके साथ रिश्ता पक्का हुआ ना, अब देखो अगले दिन शेरू भी घर आ गया भाई एकदम, है। जबकि इसके आने की उम्मीद नहीं थी। इतने दिन तक अगर इंसान गायब हो जाए ना घर से तो उसकी भी आने की उम्मीद नहीं रहती। ये तो बेचारा फिर भी जानवर है भाई, इसकी तो वैसे भी उम्मीद नहीं होती, क्योंकि हमने सोचा था कि भाई इसको बाघ ने खा लिया होगा और इसकी हमें याद ही थी। मैंने एक बार सोचा था इस बार जब सगाई होगी उसके बाद इसके साथ एक फोटो होगी, उसको भी लगाऊंगा दीवार पे, लेकिन फाइनली आ गया भाई। भाई कहाँ था तू, है? मतलब इसने एकदम शौक कर दिया हमें कसम से। और कितनी मतलब अंकिता हमारी कितनी सुबह, देखो ये भी सगाई से पहले घर आ गया और इसी को याद कर रहा था मैं, सच बताऊं अगर। एक मैं दादी को इसको दोनों को याद कर रहा था मैं बार बार। मैंने कहा काश वो हमारे साथ होती तो आज कितना हसीन पल होता, लेकिन फाइनली आ गया। बाकी चलो भाई, आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ, क्योंकि हम तो सब लोग खुश हो रहे हैं, खुशी खुशी में सेलिब्रेशन मना रहे हैं और मतलब अपनी खुशी को हम इजहार नहीं कर पा रहे हैं। अब तो कल ही करेंगे, मतलब कल से हमारे घर में ऐसे रौनक आ गई ना, क्योंकि शेरू तो आ गया भाई वापस। शेरू की याद भी बहुत आ रही थी हमें बार बार, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि शेरू जिंदा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आवाज आई जाती थी कि होगा होगा जिंदा, कहीं तो होगा। तो चलो बहुत अच्छा लगा, शेरू भी घर आ गया और बहुत जल्द हमारे घर में शुभ कार्य होने वाला है। तो हो सकता है कि शेरू पितृदेव के रूप में हमारे घर आया है, क्योंकि दादी हमारे बीच में नहीं है। दादी का मन इस पर लगा रहता था बार बार, तो अब तो मतलब पूरा घर का माहौल एकदम रौनक भरा हो रखा भाई। तो आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ, उम्मीद है आपका वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बोगना मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और कोबरो काट गया, अब ठीक है।